औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों की तवज्जो जो है वो इस मेन पॉइंट की तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि मैंने प्रॉपर्ली जो है इसके बारे में जो एक्शन लिया है। मैं डॉक्टर जज्जा से बात की है और मैंने उनको बताया है सारे इश्यूज़ वन बाय वन जितने भी इश्यूज़ आए हैं आप लोगों के, कि आप लोगों का जो है वो पेपर की प्रॉब्लम आ रही थी, ऑनलाइन की प्रॉब्लम थी सिस्टम में, या कुछ भी प्रॉब्लम्स थी आपको, तो वो सारी, या किसी के सबमिट, जिस तरह कह रही थी कि बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि टाइम अप हो गया था, हम सबमिट नहीं करवा सकें, या कोई भी जो भी आपने रीज़न्स बताए थे, तो वो सारे के सारे मैंने जज्जा साहब से जो है वो डिस्कस कर लिए डिटेल से। तो आप लोगों को परेशानी की या टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ होगी तो आई बी विद यू। आप लोग जो है वो जज्जा साहब भी यही बात कर रहे थे कि अगर कोई भी इशू है आपको, अपार्ट फ्रॉम दीज इशूज़ जो कि मैंने उनको मेंशन कर दिए हैं, जो आप लोगों ने मुझे बताए थे, सारे के सारे इशूज़ उनको मेंशन कर दिए हैं मैंने। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, ईज़ी रहें, और इंशाल्लाह जो है इस सिलसिले में अगर कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली आइदर आप मुझसे कांटेक्ट कर लें या आप जज्जा साहब से कांटेक्ट कर लीजिए। जितने इश्यूज़ आप लोग बता चुके थे वो सब के साथ मैंने वन बाय वन टोटली ब्रीफ किए हैं सर को। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने पहले इस पे जो है एक वीडियो बना भी ली थी सारे इश्यूज़ को, कि मगर सर ने कहा कि नहीं, उस तक भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कि आपको वो अभी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है उस वीडियो को। उन्होंने कहा कि पहले आप जो है वो मुझसे बात कर लें आप, तो मैं सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन सर, अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो वीडियो बनाने की फिर वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमारे पास उसके लिए जो ऑब्वियसली पड़े हुए आप लोगों की जो वॉइस मैसेजेस आपने किए हैं या आपने जो है वो स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं वो मेरे पास सेव हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अव्वल तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर कोई होगी तो आप डायरेक्टली मुझे बताएं, मैं जज्जा साहब से बात करूंगा, या हायर अथॉरिटीज़ के पास अगर जाना पड़ेगा, चाहे वो वाइस चांसलर साहब के पास जाना पड़े, रजिस्ट्रार साहब के पास जाना पड़े, किसी के पास भी जाना पड़े, तो आई गो एंड आई डिस्कस दीज इश्यूज़ विद दैम। और कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, आप टेंशन नहीं लें। अगर कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स आ भी गई तो आपको इसमें इतना पैनिक करने की, इतना डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर विद यू। और कोई भी आपको इशू हो तो आप जो है वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह उर्दू डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, या और भी, तो अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, जो कि मेरे चैनल पे जो देख रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली जो है, मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप लोगों को डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और हमारी ये एक समझ लें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप लोगों की बात सुने और उसका जवाब दें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो हमारी सबसे पहले फोरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसलिए आप बिल्कुल डरें नहीं, और वो नहीं करें कि जी टीचर्स जो है वो ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेगा कोई। आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, अपने सीआर से बात करें। सीआर जो है वो डायरेक्टली जो है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो डायरेक्टली जाके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करें। सबसे पहला चैनल ये होता है कि आप सबसे पहली जो है, सबसे पहले डायरेक्टली आपको पर्सनली वीसी साहब को अप्रोच करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से या कंसर्न टीचर से, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर लें, या अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए। अगर वहाँ से आपको जवाब नहीं आता है प्रॉपर, अगर आपको वहाँ पे कोई इशू ऐसा आता है कि जी वो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, या आपको बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर देते हैं, तब आपके पास एक ऑप्शन है कि जी हमें वो इग्नोर किया जा रहा है तो हम आगे चले जाएं। मगर आपको इतना आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, तो आई बी विद यू। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप टेंशन नहीं लें, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लें, मुझे बता दें, पोलाइटली बता दें, आपको ये सब मसला नहीं है। कोई इश्यूज़ आ जाते हैं लोगों को, और ज़ाहिर है हम ऑब्वियसली एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पहले से, आज के नहीं हैं। तो नेट फैसिलिटीज़ भी आपको पता ही है कि यहाँ पे जिस तरह से हैं, या जो भी हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं हमारे पास, मगर उन प्रॉब्लम्स को हमने ये देखना होता है कि बेस्ट वे आउट हमने क्या निकालना है वहाँ से। तो बेस्ट वे आउट निकालने के लिए यही है कि जो आपके साथ, अगर आप एक टीचर से डर रहे हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लें, आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। बेशक आप अपना नाम एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं करें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप डायरेक्टली अपने किसी दोस्त को, सीआर को मैसेज कर दें कि जी ये मेरा मैसेज है और ये आगे कन्वे कर दिया जाए। तो मैंने जो जो आपने बातें की थी वो सारी की सारी मैंने वन बाय वन एक एक पॉइंट बता के कन्वे कर दिया है कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चों के, और बच्चों को किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, उनके CGPS में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों के साथ। तो उसमें हम आप लोगों के साथ कम्प्लीटली कोऑपरेट करेंगे। मगर बात ये है बच्चों कि मैं एक चीज़ आप लोगों को एड्रेस करना चाहूँगा, और वो ये करना चाहूँगा कि देखें, दुनिया में कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और अब ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से स्टार्ट हो गया है।
कुछ दिन पहले से ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से पेशेंट्स आने स्टार्ट हो गए, जबकि कोई प्रॉब्लम सच नहीं थी वहाँ, बिल्कुल कह रहे थे ख़त्म हो गया। तो ये सेकंड वेव भी आने के चांसेस है कि सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में हो सकता है कि सेकंड वेव आ जाए, ना आए अल्लाह करे, या कोई वैक्सीन ईजाद हो जाए, जो भी हो। आप लोग अपनी एहतियात पूरी रखें। मगर ये जो टेस्ट्स लिए गए हैं आपके, ये आपकी प्रॉपर असेसमेंट नहीं है एग्जैक्टली। तो मेरा आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप लोग अपने नॉलेज को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। किसी भी किस्म की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने, तो आप जो है उसको अपने टीचर्स के साथ, जो कंसर्न टीचर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप उनको कहीं बताएं कि आप जो है मेरे सब्जेक्ट से कुछ चीज़ रिलेटेड है, समझ नहीं आ रही है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो आई ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन। बट उसमें यह है कि ज़ाहिर मैं इतना नहीं कर सकता हूँ कि कुछ बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, कुछ ऑफिस में रखी हुई हैं, तो मैं जितनी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके ऊपर, जैसे टी.एस. एलियट पे एक स्टूडेंट ने कहा था कि लेक्चर दें, तो अब वो उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतना आपके पास एक्सेस नहीं है मटेरियल तक। अगर मेरे पास, मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल गया, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस ऐसा है कि जो मेरा अपना भी फ़िलहाल जो है वो चीज़ें रहती हैं, तो वो मैं चैनल इसलिए बनाया है कि इस पर मैं आप लोगों को सॉरी आप लोगों को जो है मैं जितना समझा पाऊँ। जो लोग अब उनकी बात ख़त्म हो चुकी है एग्ज़ाम्स की, तो आप लोग जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो अब बाकी लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि जो लोग एमए इंग्लिश करना चाहते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को एक्सेस हासिल नहीं है ट्यूशन्स तक, या जो लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं मगर उनको ऑब्वियसली ट्यूशन फ़ीस अफोर्ड नहीं करते हैं, या अकेडमीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं करते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। I've done my MA in English from here, from Pakistan. मैंने किया था 1991 2001, मेरा सेशन था 1999 से 2001 तक, और उसके बाद जो है I went to England afterwards and I completed my degree from there as well, and 2005 जो है मुझे वहाँ पे 2004 के एंड में मुझे डिग्री मिल गई थी। तो उसके बाद जो है I came back to Pakistan, तो I did my MA from here, from there as well, तो which is equal to MA in Pakistan, and ever since जब से मैं आया यहाँ पे, as far as टाइम के जैसे एक महीना हुआ था मुझे यहाँ आए हुए, तो आई गॉट अ जॉब, और उसके बाद से एवर सिंस लाइक 2005 से लेकर ऑनवर्ड्स मैं अभी तक 2004 के एंड से रादर दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं तब से जो है वो पढ़ा रहा हूँ इस्लाम यूनिवर्सिटी में। तो आई सीन के डिफरेंसेस क्या हैं। जो बाहर जाना चाहते हैं लोग, वो भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इंग्लिश में हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, तो मैं उनको भी बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप बाहर जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एमफिल्स या पीएचडीज़ के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप किस तरह से प्रपोजल किस तरह से तैयार किया जाता है, या किस तरह से आप लिखते हैं चीज़ों को, या क्या। और साथ ही साथ ये होता है कि आप रिसर्च एबिलिटीज़ के लिए ऊपर मैं लेक्चर्स दे चुका हूँ। मगर एक चीज़ जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान में अभी तक जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाएगी, वो है एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ जो है आपकी लिसनिंग स्किल्स एंड स्पोकन इंग्लिश जो है। तो उसके लिए ये था कि मैंने अल्केमिस्ट पॉलो कोएल्हो का एक नावल है जिसको मैं रीड आउट करके, और एक और चैनल बना के, बिकॉज उसका कॉपीराइट्स के अंदर है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस चैनल के लिए, तो इसलिए मैंने एक अलग चैनल बना लिया कि ग्रुप बंद करते हैं तो बंद कर दें। बट उसके ऊपर जो है आप जाके लिंक जो है वो मुझसे मांग लीजिएगा, आई विल गिव यू द लिंक, और वो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे ये है कि मैंने जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस, इंग्लिश जो गॉथिक स्टोरीज़ थी, उनकी उर्दू ट्रांसलेशंस भी मैं ऐड करूँगा, जो मेरे पास अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ी हैं, और इंग्लिश जो नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़, जो बहुत बेस्ट एक्सलेंट जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी या नॉवेल्स थे जो मैंने ज़िंदगी में पढ़े, वो भी मैं रीड आउट करके ऑडियो बुक्स बना के वो अपलोड करूँगा। बहरहाल इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मैं बहुत सारी रात मुझे लगती है उसको बनाने में, कि अगर आपको ज़रा सी भी कहीं एक जगह पे गलती हो गई, कुछ हो गई, तो आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो 15 मिनट्स की वीडियो के लिए आई हैव टू गो लाइक फॉर 2 आवर्स, 2.5 आवर्स मुझे लगते हैं 15 मिनट की वीडियो बनाने में। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इम्प्रूव करने। अल्केमिस्ट इसलिए सेलेक्ट किया था कि उसकी जो इंग्लिश है वो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। तो आप लोग बहुत सुनेंगे तो आप लोगों को एक तो इंटरेस्टिंग बहुत लगेगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्पिरिचुअलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत लाइफ के अंदर इंसाइट देगा और आपकी बहुत हेल्प करेगा। मगर साथ ही साथ जो है आपकी ये सारी चीज़ें भी इंप्रूव होंगी। तो प्लीज़ डोंट नेगलेक्ट दैट चैनल। जो लोग वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप नरेशन में करते हैं, तो आप जब वो सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि डायलॉग्स किस तरह से बोले जाते हैं और नरेशन किस तरह से की जाती है। तो डायलॉग्स में एक्सप्रेशन होता है, नरेशन में एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो हर चीज़ को एक पढ़ने का स्टाइल होता है, तो वो स्टाइल्स भी आपके इम्प्रूव होंगे। और अगर आप साथ उसके टेक्स्ट जो है वो टॉरेंट से किसी को डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके अंदर ये आपको फ़ायदा होगा कि आप लोग जो है उसको
اس کے حساب سے آپ ایزیلی چل پائیں گے، کہ مینس کہ آپ ٹیکسٹ ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ جو ہے آپ اس کو میرا پڑھا ہوا ناول جو ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ وہ دیکھتے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو زیادہ بینیفٹ ملے گا. مگر اگر آپ آنکھیں بند کر کے صرف سنتے بھی رہیں غور سے، سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے الفاظ کچھ، مگر ڈونٹ وری، آپ کو آہستہ آہستہ آفٹر سے 15 منٹس آپ دوبارہ سن لیں اس کو، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور ونس جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، جب آپ کے لسننگ سکلز امپروو ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کچھ بھی سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. تو یہ ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے کہ آپ کہیں کہ جی اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہم بند کر کے رکھ دیں. ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا. آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو کس طرح سے کریں گے. تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ لنک مجھ سے پوچھ لیجیے گا، I'll give you the link. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.